हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चेतन वादड़िया एंड आज मैं क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट लेने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट विद सर्कल। सर्कल इज ए टू डायमेंशनल फिगर। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेन फिगर बिकॉज ये हम प्लेन सरफेस पे बना सकते हैं। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेन फिगर एंड टू डायमेंशनल है। ये इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। एंड इफ यू एक्सटेंड द रेडियस ऑन बोथ द साइड देन दिस विल बिकम डायामीटर। ये डायामीटर है और ये रेडियस। ओके, एंड व्हाट इज एरिया? एरिया मीन्स द पार्ट इनसाइड दिस। ये सर्कल के अंदर का जो भी पार्ट है उसे एरिया कहते हैं। एरिया मीन्स द पार्ट इनसाइड दिस, और एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। एंड सर्कमफरेंस मीन्स द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। जो आउटर बाउंड्री का लेंथ है उसे कहते हैं सर्कमफरेंस, और उसको फाइंड करने की फॉर्मूला है 2 पाई आर, और डायरेक्टली यू कैन यूज पाई इनटू डी। बोथ दिस आर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सर्कमफरेंस, मतलब आउटर बाउंड्री फाइंड करने की फॉर्मूला है। ओके, नाउ अगर मैं सर्कल का इतना पार्ट बनाऊं, सपोज दिस पार्ट, then this is called arc of the circle. Let me use some another color so that you will be able to. अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कलर करता हूँ, this part, इतना पार्ट, let me give this A, B, then this is called minor arc. इसको कहेंगे minor arc, और जो बचा हुआ white part है that will be a major arc. वो major arc होगा, मतलब बड़ा arc, और ये छोटा है, that's why we call this minor arc. Okay, now chord in a circle. What is a chord? Chord मतलब एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हो, A and B. So this AB is called the chord of the circle. अब सबसे बड़ा chord यहाँ पे सर्कल में कौन सा हो सकता है? So जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा chord होता है, क्योंकि डायमीटर के भी दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे ही होते हैं। So longest chord is called डायमीटर। ओके, कॉर्ड मतलब एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट, और कितने ड्रॉ कॉर्ड बना सकते हैं हम एक सर्कल में? एक सर्कल में हम लोग इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड। ओके, माइनर आर्क, मेजर आर्क, कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कॉर्ड के बाद। सपोज ये जो स्क्रीन है एक प्लेन है, उस पे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। सो इस सर्कल ने स्क्रीन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, अगर वो फाइंड करना है तो दिस सर्कल हैज डिवाइडेड द स्क्रीन इनटू 3 पार्ट्स। कौन से? एक होता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक होता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और एक है ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर, ऑन द सर्कल। So circle divides a plane into 3 parts: interior of the circle, exterior of the circle and on the circle. Now सबसे important part जो क्लास 10th में भी काम लगने वाला है। देखो, अगर आपके पास कोई सर्कल है और आप उसको कट करना चाहते हो, there are many ways to cut a circle, but mostly we are using these 2 ways, और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ज़्यादा, that's why। देखो, अगर आप कहीं पे पिज्ज़ा खाने जा रहे हो तो वो पिज्ज़ा वाला आपको ऐसे काट के देगा, ऐसे स्लाइस। या अगर आपका बर्थडे है तो भी आप क्या करोगे? केक काटने के लिए ऐसे ऐसे 2 स्लाइड करके फिर बीच में से निकाल। सो ये जो इस तरह से हम पिज्जा को या किसी भी सर्कल को काटते हैं, देन वी विल गेट 2 पार्ट्स लाइक दिस। ये जो पिज्जा का पीस हुआ उसे कहते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो बचा, ये पार्ट बचा इस पीस के बाद, तो इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। तो याद रखना है सेक्टर कैसे बनता है? 2 रेडियस और एक आर्क की मदद से सेक्टर बनता है। 2 रेडियस एंड आर्क की मदद से सेक्टर बनता है।
एंड अगर आप इसको कॉर्ड से डिवाइड करोगे, अगर आप बिस्किट तोड़ोगे तो बिस्किट थोड़ी ऐसे कोई काट के खाता है, ऐसे 2 पीस करेंगे, राइट, तो बीच में से काटेंगे ऐसे। सो जब ऐसे काटोगे तो इसे कहते हैं सेगमेंट, कॉर्ड की मदद से कट होगा, इसे कहते हैं सेगमेंट। बट यहाँ पे भी 2 है, एक है छोटा वाला, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस माइनर सेगमेंट एंड वी कॉल दैट मेजर सेगमेंट। गाइस ये क्लास 10th में बहुत ही डिटेल में आने वाला है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि जो 2 रेडियस और एक आर्क से बनता है दैट इज माइनर सेक्टर, और एक आर्क और कॉर्ड से बनता है दैट इज सेगमेंट। ओके, ये डिटेल में आने वाला है, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉपरली। नाउ ये जो थोड़ा बहुत सीखा है उसी की एक एक्सरसाइज है, लेट अस स्टार्ट विद दिस। ये इजीली हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलो, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट कहाँ रहता है, अंदर के बाहर, अंदर, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर में होता है। चलो, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। देखो, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, रेडियस से बड़ा कोई पॉइंट है, मतलब दूर है, रेडियस से भी ज्यादा दूर है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, अंदर होगा और के बाहर होगा। अगर रेडियस से उसका सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है, देखो ये रेडियस से ज्यादा है, देन दैट विल बी इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर। और हाँ, अगर रेडियस से कम डिस्टेंस होता तो दैट पॉइंट विल बी इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, थोड़ी देर पहले ही सिखाया गाइस, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। Then an arc is a dash when its end are the ends of the diameter। मतलब एक आर्क जिसका डायामीटर पे ही दोनों एंड पॉइंट हो। तो देखो गाइस, ये माइनर या मेजर नहीं है, ये आधा है, हाफ। सो दिस विल बी अ सेमी सर्कल ऑन बोथ द साइड। सो एन आर्क इज ए सेमी सर्कल जब डायामीटर पे उसके एंड पॉइंट हो, डायामीटर पे। ओके, द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन। देखो, सेगमेंट के बारे में बात की है, तो सेगमेंट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। तो ये किन दोनों के बीच का रीजन है, आर्क, एक तो आर्क एंड दूसरा क्या होगा, एंड कॉर्ड। अगर रेडियस पूछा होता तो आर्क के साथ रेडियस आता, सॉरी सेक्टर पूछा होता तो, बट यहाँ पे सेगमेंट है, सो आर्क के साथ कॉर्ड आएगा। ओके, A circle divides the plane on which it lies in, अभी थोड़ी देर पहले बोला, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल, 3 पार्ट्स। ये होगा यहां तक का, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से कहीं पे भी सर्कल पे ज्वाइन करो उसे रेडियस कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है गाइस। सेंटर से कहीं पे भी आप ज्वाइन करोगे, यहाँ 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 यहाँ, तो वो सब क्या बनेगा, रेडियस ही बनेगा, बिल्कुल सही। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। सबसे पहले जब मैंने समझाया तभी आपको बोला था एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट कॉर्ड्स ऐसे ऐसे बन सकते हैं, इनफाइनाइट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको लिखना है अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। If a circle is divided into 3 equal arc, देखो 3 इक्वल आर्क में अगर आप डिवाइड करोगे, लेट मी यूज सम अनदर कलर, यहाँ पे व्हाइट कलर यूज करता हूँ। ये सर्कल है, मानो इसके 3 इक्वल आर्क बनाऊंगा मैं। सो कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा? अगर तीनों इक्वल है तो कोई मेजर या कोई माइनर नहीं हो सकता है, तीनों के तीनों इक्वल ही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है गाइस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अगर तीनों इक्वल है तो कोई मेजर या माइनर का हम लोग कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे, तीनों के तीनों इक्वल आएंगे। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क, सॉरी ये फॉल्स है, ईच इज अ मेजर आर्क, ये मैंने नहीं पढ़ा था, ईच इज इक्वल आर्क। तो कोई मेजर नहीं होगा, कोई माइनर नहीं होगा, सारे के सारे ईच विल बी इक्वल आर्क। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कम ऑन, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। A chord of a circle which is twice as long as diameter, मतलब रेडियस से डबल कोई कॉर्ड है तो वो क्या होगा?
ऑब्वियसली दैट विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। कॉर्ड जो रेडियस से डबल है, और मैंने बोला ना कि सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर ही हो सकता है, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्ट। ये सेक्टर है गाइस, कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्ट से सेक्टर बनता है नहीं, ये सेगमेंट है। सेक्टर कैसे बनता है? रेडियस ऑन आर्क की मदद से बनता है सेक्टर। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और आपका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। यहां पे आ जाएगा सेगमेंट, वो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर, बिल्कुल ट्रू। पहले ही मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बोला था सर्कल इज ए प्लेन फिगर बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट दैट ऑन अ प्लेन। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज गाइस, अगर कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी ऑन माय अनअकैडमी ऐप। देखो, मैं अनअकैडमी हर रोज फ्री लाइव क्लासेस लेता हूं, तो आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हो ऑन अनअकैडमी। जस्ट डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, रजिस्टर विथ योर मोबाइल नंबर, सिलेक्ट द गोल JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC। ये गोल सिलेक्ट करना है, एंड देन यू नीड टू यूज माय रेफरल कोड GCC10। GCC10 यूज करने पे आप मेरे फ्री क्लास में तो आ ही पाओगे। हाँ, अगर आप कभी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और पेड कोर्सेज में आना है, तो भी आप अगर मेरा कोड यूज करोगे GCC10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन में। एंड आफ्टर रजिस्टरिंग आपको करना क्या है? जस्ट सर्च माय प्रोफाइल नेम चेतन वाधड़िया एंड क्लिक ऑन द फॉलो बटन। ये फॉलो पे क्लिक करोगे तो मेरे सारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय क्लासेस। ओके गाइस, thank you so much for watching my video. If you like it, please subscribe to my channel guys. Thank you so much.